ओम शांति। 22 जून 2021 आज की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेंस है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर, ड्रामा अनुसार सर्टेंस है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाबा कहते, जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। तो ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए। 21 जन्मों का सुख दे मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं बच्चों को सब कुछ दे जाए। सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताएं। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते। वह किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते। अपने को ही भी नहीं दे सकते। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाप आते ही हैं परम धाम से, वह वहाँ का रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए। जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। बाबा कहते, अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर से तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। वर्षा पाने के लिए पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अर्थात
देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनना है पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सब को मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। बाबा कहते, भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। बाबा कहते, 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है, बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बौद्ध धर्म वाले आते हैं तो उनमें थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धी आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। ये भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज़्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा कहते, जो पढ़ते लिखते हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धी भी बहुत बने हैं। यहाँ भी बौद्धी बहुत हैं, क्रिश्चियन तो बेशुमार है। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर ये भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले जाते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अन आर्य बन गए हैं। कोई अक्ल नहीं, जिसको जो आता वो धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियाँ निकलते हैं। नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वह लौकिक बाप, वह है पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है यह। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए ये फंसा है। लौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। ये किसी को पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ
सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं। लड़ाई बंद हो जाए, तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो, विनाश तो जरूर होना नहीं होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। सब धर्म में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। यह किसी को भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम की सैर स्थापना हो रही है, विनाश के लिए स्थापना हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। अभी कहते हैं वन रेस हो, एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएंगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये भी तो सतयुग में ही था, वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं, वह तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो, एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहाँ सुख शांति सब था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था, यह ज्ञान किसी को है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है, बुद्धि समझ सकती है। नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। बाबा कहते 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज़ बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी यह हाल करते हैं। रावण की देखो हर वर्ष फजी एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। एक बार ही
गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इनका अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। ये जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है, ये है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विक्रम हो जाते हैं। बाबा कहते सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, किसी को पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज करते थे। संगम पर ये राज योग सीख ये पद पाया है। बिरला को भी छोटे छोटी बच्चियां जाकर समझाए कि इन्होंने यह राज कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। बाबा कहते धर्मशास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्मशास्त्र है, जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, न कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल। बस फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज्य को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है। जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेंस है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं, राजधानी स्थापन हो रही है। यह सर्टेंस है, एज डेट तुम जानते हो। हम फिर से राज्य भाग लेते हैं, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरा, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। बाबा कहते जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विक्रमों का भस्म नहीं करना है, लेकिन
शक्ति रूपन सारे विश्व के विक्रमों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी स्लोगन। नष्टो मुहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। अच्छा, ओम शांति।